आप लोग बड़ा बढ़िया विधा उधर से सुना बड़का भैया से बहुत बढ़िया प्रसंग रहा, बड़ा बढ़िया धुन कर आप लोगों ने सब कुछ सुनने के मिलल। तो देखें एक थे हमारे तरफ से आप लोग यहाँ सुने और ठीक सब टाइम के गाओ थी। अरे वाह बात ठीक वहीं से हो जब भगवान राम लंका का सर्वनाश करके लंका के सारे वीरों को मारकर अयोध्या में आए। अरे कुल की शोभा बढ़े पुत्र कुलवंत हो, किंतु कायर कलंकित करे नाम को। छिड़ी थी लड़ाई जब लंकापुरी में, तब उठाना पड़ा था धनुष राम को। भार दे करके लंका का राजा बना करके अयोध्या में आ गए और खुद राम भी राजा बन गए। गजल के नमूना पर के नमूना वाला के गीत का भाव बा। अरे बचाए बाप की जाति, बचाए बाप की जाति, उसे औलाद कहते
शुरुआत की। हंस का अंश यारो कभी नहीं खोता है, हंस का अंश यारो कभी नहीं खोता है, बांस के कोठी में तो बांस पैदा होता है। मूल नक्षत्र में जन्मा था एक ललनवा हो, मूल नक्षत्र में जन्मा था एक ललनवा हो, थोड़ा था कुंभकर्ण जाके बीच खड़ा हो। समय का सूर्य ढला है सुखद बिहान हुआ, समय का सूर्य ढला है सुखद बिहान हुआ, धीरे धीरे मूल का फूल जवान हुआ। हे बाबू, विभीषण के लड़का तरुणी सेन के बतौलत भैया, हम देखा बताओ थे कुंभकर्ण के लड़का। लंका के सारे वीर उस समय मारे जा चुके थे, लेकिन एक वीर बच गया था। वो था कौन? कुंभकर्ण के बेटवा, जेकर नाम उल्कासुर बताओ गया, और महतारी का नाम तरितमाला बताओ गया। वो बच इसलिए गया, जब उसका जन्म हुआ बचपन में ही कुंभकर्ण ने उसको जंगल में छोड़ दिया, इसलिए कि वो मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था। दोषी बन गए, उसको वन में छोड़ दिए। बाबू ने धीरे धीरे वही कुछ वो बच्चा सयान हो गया। जब सयान हो गया, पता लगाने लगा कि आखिर हम जंगल में घूम रहे हैं, हमारा महतारी और बाप से क्यों हो गई। पता लगाते लगाते किसी तरह से पता लगाया कि हमारे बाबू का नाम कुंभकर्ण बा, हमारे महतारी का नाम तरितमाला बा, और कोई अयोध्या का नाम आकर के मेरे पिताजी का वध कर दिया, मेरे लंका के सारे पूर्वजों का सहस्रनाश कर दिया। उसके आत्मा में प्रतिशोध की भावना भड़कने लगी। जब प्रतिशोध की भावना भड़क गई, किया कि मैं उस अयोध्या वाले राम से बदला अवश्य लूंगा, और अपने चाचा विभीषण से भी बदला लूंगा, जिसके कारण मेरे लंका की नाश हुई। तमाए के धून उबले लगल, तमतमाए गए लड़का लागल भगवान ब्रह्मा जी का तपस्या करे। देखे तर देवा मास्टर कैसे मरद से भी रहा बा, और नहीं महीने में 25 दिन भी टिहनी से भी रहा, लेकिन भी टिहनिए का गाँव थी भैया, आप तो रोजी गाँव था सुनते हो।
गुरु गावे। कैसे हो? कैसे गावे? बड़ा पुरान से होगा। तपस्या से ब्रह्मा खुश हुए, प्रकट हुए। कभी ने लिखा क्या? अरे प्रकटे ब्रह्मदेव जी आशीर्वाद दिए। आशीर्वाद यह दिए कि जब आकाश पाताल मृत्यु लोक तीनों लोकों में कोई भी वीर तुझे मार नहीं सकेगा, लेकिन याद रखना किसी असाधारण नारी से युद्ध मत करना। उसी असाधारण नारी से युद्ध करोगे तो तुम्हारा वध हो जाएगा। ए बाबू जब तनी बतिया ब्रह्मा जी के वरदान पगले सुमुलकासुर तो तमतमाए के चलल। तब तमाए के चलल कहाँ? एक क्षेत्र रजवा मास्टर भैला बाम अरे पिया रहा लिखा गया। ब्रह्मा जी के बाके बारा दाना बाबुआ, ब्रह्मा जी के बाके बारा दाना बाबुआ हो चला लंका के नगरिया सीना दाना बाबुआ
देखते हैं उस समय तो राजा बनकर बैठे हैं। सोचलन की कहां से आ गए। विभीषण पूछा था मुल्कासुर से, अरे देखल विभीषण तब पूछे लागे ना विभीषण पूछे लगन कि बेटा बा ये बताओ तुहार का नाव बा, तू केकर बेटवा है, कहाँ तुहार घर बा, ये तो कहे तो ना गुस्सियाए कि हमारे पास आई हो। अपन परिचय बताओ बता मुल्कासुर, बताओ तो कैसे मास्टर। एक छे तरज बा झूली रे झूली
मतारी के नाव बा तरित माला। हे बाबू कहे बेटा बारे बेटा यहाँ कैसे आए हुआ? ओ लड़का कहत बा ओहो लड़का छोटवारे रहो भैया 7 साल के बतौले लेकिन 12 साल के रहे। कहे कि हम बदला लेवे के खातिर आई है। कहे कैसे बदला लेवा बेटवा? क्या कहे पहिला बदला तो हम तोहसे ले और वो करे वो अयोध्या वाला राम जो आए के हमारे बाबू का हमारे पूरे खानदान का वध कैले सर्वनाश कैलस। विभीषण लगल सोचे कि अरे ए बाबू कहत बाटेरी के भाव मास्टर। अरे लड़ाई आर पार के होई। अरे वाह खींच लिया तलवार हाथ से, खींच लिया तलवार हाथ से, आज न बचने पाओगे। देखूंगा आज मैं भी कितना तुम भजन राम का गाओगे। अगर जान प्यारी है तेरी अभी भाग जा लंका से। विभीषण को करा है अगर जान प्यारी है तेरी अभी भाग जा लंका से, नहीं तो गर्दन काटूंगा। कहता हूं मैं लंका से। विभीषण बड़ा चक्कर पुलन की अब तो इजना तो हमार जान न बख्शी। बाबू तब तक कैलेश काठे तरजवा भैया गौलन वह दतिया बाप वह दतिया कौन? और जब प्यार किया तो डरना क्या। मुल्कासुर कैलेश का अरे जबर रण में बहादुर भागे विभीषण अपन जनवा भागे विभीषण अपन जनवा बचाई। पहले अयोध्या जहाँ रहे
अयोध्या गए कहाँ, जहाँ भगवान राम बैठे हैं। भगवान राम से रो रो के सारी बात विभीषण को बोले। जब भगवान सुनल रहा कि हमारे भक्त के इतना परेशान के लिए तो कहाँ से आ गई। ए बाबू उनकर खून बोले लगन। भगवान राम जब सुने तो उनके नस नस में लोहू उबाल लेने लगा। वो तुरंत अपनी सेना को सजाए और चल दिए लंका में फिर दोबारा लड़ाई करने के लिए। भगवान राम अपनी सेना सजा करके मुल्कासुर का वध करने के लिए दोबारा लंका में चढ़ाई किए। लेकिन हुआ क्या है क्षेत्र जो लंका में पहुंच गए मुल्कासुर का वध करने के लिए। लेकिन यहाँ एक तर्जमा मास्टर
गई। अरे चमके तेगा कटरिया, चमके तेगा कटरिया, चमके तेगा कटरिया, अरे चमके तेगा पहापट में कहना था मास्टर। अरे हटे न पीछे बुलकासुर जवनवा लंका नगरी में। अरे हटे न पीछे बुलकासुर, अरे जवनवा लंका नगरी में। मैल राम के मन में भारी पूरी सेना मुल्कासुर से युद्ध करके थक गई, परास्त हो गई, लेकिन मुल्कासुर को कोई एक कदम भी पीछे नहीं हटा। भगवान राम बड़े सोच में पड़ गए कि ये कौन सी ऐसी दिव्य शक्ति इसके अंदर है जो कि मेरे अयोध्या के सारे वीर परास्त हो गए, किसी ने इसको एक कदम भी पीछे नहीं हटा पाया। अरे उठा लिए धनवान राम। जब सारी सेना हताश हो गई, भगवान राम स्वतः धनुष बाण उठाते हैं। अरे उठा लिए धनवान राम, तब करने लगे लड़ाई हो। मरे न मुल्कासुर समर में, राम गए निघबराई हो। एक से एक भगवान राम बाण चला रहे हैं, लेकिन मुल्कासुर मरते न बा। जब मुल्कासुर नहीं मरत बा, भगवान कहत हो का कहत हो, अरे बाजल रहले कबहू जे करे डंका लंका नगरी में। अरे बाजल रहले जे कर कबहू डंका लंका नगरी में। ऐसन होई रहले ना आशंका लंका नगरी में।
एक कहावत कह गई हो कि समय बली नहीं होते हैं, पुरुष बली नहीं होते हैं, समय होत बलवान। पुरुष बली नहीं होते हैं, समय होत बलवान। और भीलन छीनी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। अरे वाह! वही राम लंका का सर्वनाश कर दिए थे। वही राम वाह! आज कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। वो मोलिकासुर के सामने तो कभी को आल्हा के भाव में लिखना पड़ा मास्टर। वाह! ब्रह्मदेव की आराधना करने लगे। ब्रह्मदेव का आह्वान करते हैं। ब्रह्मदेव प्रकट हुए, कहे कि वो क्या बात है। भगवान राम कहे कि ब्रह्मदेव हम यही धनुष बाण से लंका का सर्वनाश कर दिया। एक भी वीर नहीं बचा था लंका के अंदर, मेरा कुछ नहीं कोई बिगाड़ पाया। लेकिन आज एक छोट का लड़का कि हम मार नहीं पाओ थे। ये करे कौन ऐसा दिव्य शक्ति बाजो कि हम नहीं मार पाओ थे। ब्रह्मा जी कहे नहीं मार पाओ था, कहाँ कहाँ पर बोल करे मारे ना पाऊंगा। तोरे बस के ना तोरे बस के ना भाई। भगवान राम कहा आखिर ब्रह्मदेव तुम मरे कैसे। ब्रह्मदेव बताओ तुम उनके ये काम के वरदान दिए थे। ये आकाश पाताल मृत्युलोक तीनों लोकों में कोई ऐसा वीर नहीं है जो कि मुल्कासुर का वध करेगा। कोई असाधारण स्त्री का वध करेगी। बताओ तुम उनके बताए तो ही तो सीता जी के बोले बाबा भगवान राम गरुड़ को भेजे अयोध्या से सीता जी को लेकर के गए गरुड़ महाराज। जब सीता वहां पहुंचती है तो तब रणचंडी का रूप धारण करती है। आखिरी प्रमाण में कहना है मास्टर
सीता जी एक तरफ, मुल्कासुर की सेना एक तरफ। ना लेकिन होता है क्या, अरे लड़ाई लड़ाई सीता मैया, लड़ाई लड़ाई सीता मैया, मुल्कासुर ललकारे, अरे सुमिरन करके बार बार वहां की तलस्त्र को मारे, अरे लेकिन हारे न मैं लगा के। माँ जानकी जी चंडी का रूप बना लेती हैं, मुल्कासुर से युद्ध करती हैं, बड़े बड़े दिव्य अस्त्रों को चलाता है मुल्कासुर, लेकिन सीता जी हार नहीं मान रही है, लेकिन उसको मार भी नहीं पा रही है। लास्ट प्रमाण में कहना है माता माँ जानकी कैलन का, अरे क्रोध में आगे रणचंडी, क्रोध में आगे जगदम्बा, तब काली रूप बनवली, चंडिकासुर को मुल्कासुर के ऊपर तुरंत चलवली, अरे कति के गिरल गर्दन वाले लगा के। सीता जी के सामने से पीछे नहीं हट रहा है मुल्कासुर, माँ से आ गया। माँ जगदम्बा काली का रूप बनाती हैं और चंडिकास्त्र अस्त्र को चला करके मुल्कासुर के गर्दन को काट देती है। यहीं से हमारे विरह का भाव खत्म है। अब मैं छाप रख रहा हूँ भैया, एक विरह हुआ तब ठीक बाटे, ये हमारे की समय बहुत हो गया बाबा, देखिए हमारा डबल विरह का नंबर है, लेकिन मैं एक विरह गाऊंगा, फिर भैया को नंबर दे रहा हूँ। बहुत दूर से भैया है, आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे भैया। गुरु बिहारी पत्तू छेबर राम अयोध्या आए, काशी बुल्लू सुखनंदन विभीषण गद्दी पाए, अरे लड़ाई आर पार के होई,